मेरी सासू मम्मी भी मुझे बहुत मारी है। करवा चौथ के 5-6 दिन पहले मैं तभी यहाँ आई थी। और फिर ये मेरी साइड भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी साइड नहीं लेते हैं। बोलते तो क्या हुआ, मम्मी है मार रही है। ये मेरे हस्बैंड ने उनकी भाभी की लड़की के साथ के लिए मना कर दिया था, बोला था मेरे से शादी करने के लिए बोल दिया था। इस वजह से वो पता नहीं क्यों ऐसा करती है। वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद करती। मेरे सिस्टर का फोन आया कि दीदी जीजा आ जाओ, शायद जल्दी से ले जाए तो भाई बच जाएगा। लेकिन मेरी सास ने बोला नहीं जाना है, क्या करोगे वहां जाकर, कौन सा मरे हैं। अभी भी इतनी गलती की है, एक बार भी अपनी गलती का उनको एहसास नहीं मेरे पति को गलती का एहसास। वो बस यही कहते तू किसी लड़के के साथ भाग गई है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ बच्चा गोद के लिए और शादी के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें। ऊपर जो नंबर्स दिए गए वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है। सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाएं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं और अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं। ये नंबर्स ना ही आदमियों के लिए है, जो आजकल इतनी कॉल्स बढ़ गई है आदमियों की, इतनी वाहियात कॉल्स बढ़ गई है आदमियों की, उन आदमियों के लिए नंबर्स नहीं है। मतलब इतना घिनौना हमारा समाज है ना, इतना घिनौना समाज है, मतलब शर्म आती है मुझे समाज में रहते हुए। अगर ये महिला आश्रम है तो आदमियों की कॉल इतनी बढ़ गई है कि मतलब क्या क्या नहीं सुनने को मिलता हमें कॉलिंग स्टाफ को। तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है कि क्या तुम कहाँ फोन मिला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो, रेट पूछोगे क्या तुम हम लोगों से? इतने गए गुजरे हो क्या? अपनी माँ से जाके पूछ लो। यहाँ पे ऐसी ना चीजें होती है, यहाँ पे ऐसी कॉल्स करने की जरूरत भी नहीं है। अब से मैंने स्टेप उठाना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं साइबर क्राइम पे हर उस लड़के का नंबर देती हूँ, हर उस आदमी का नंबर डाल रही हूँ। अब चौकन्ना रहना तुम लोग, समझ आ रही है? तो आज हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने अपना फेस और अपना नाम गुप्त रखा है। वो नहीं बताना चाहती कि वो उनका नाम क्या है और ना वो फेस अपना रिवील करना चाहती है। उनसे जरूर ये पूछेंगे कि वो कहाँ की रहने वाली है, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सी स्टेट में क्या क्या कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर मायका महिला आश्रम की पनाह लेनी पड़ी। तो नमस्ते मैम। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर यूपी। कानपुर यूपी। तो मैम आपके साथ एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपको मतलब मजबूर होना पड़ा घर छोड़ने के लिए? मेरी सासू मम्मी चाहती हैं, सास जो है मेरे हस्बैंड की माँ, वो चाहती हैं कि मैं उनको छोड़ दूँ, उनसे अलग हो जाऊँ। तो उनको सिखाती रहती हैं दिन रात कि इसको छोड़ दो और अलग हो जाओ। क्योंकि मेरे हस्बैंड की शादी ना उनकी भाभी की लड़की से होनी थी, उनका नाम आरती है, उनके साथ उनकी शादी होनी थी। तो ये चाहते हैं कि मैं उनको छोड़ दूँ। ये मेरे पास आते हैं, मेरे से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कहीं घुमाने ले जाते हैं तो घर में बहुत टांडा होता है। बोलते हैं बीवी को क्यों घुमाने ले जाते हो, क्यों ऐसा करते हो। उस पर फिर ये हमको बहुत मारते हैं। उस चीज़ का मेरे पास सारे वीडियो सबूत सब है। यहाँ तक मेरी सासू मम्मी भी मुझे बहुत मारी है। करवा चौथ के 5-6 दिन पहले मैं तभी यहाँ आई थी। और फिर ये मेरी साइड भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी साइड नहीं लेते हैं। बोलते तो क्या हुआ, मम्मी है मार रही है। मुझे नहीं पता कि इनकी सगी मम्मी है या सौतेली मम्मी है। क्योंकि पहले की जो मम्मी थी ना वो पुलिस में थी, बहुत अच्छी थी, सब बोलते हैं, बहुत सीधी सादी थी, वो ख़त्म हो गई हैं। और ये मम्मी ये मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद करती, क्यों मुझे नहीं पता है। तो आपकी लव मैरिज है अपने पति के साथ? नहीं, अरेंज मैरिज है। तो माँ बाप ने देख के शादी करवाई होगी? हाँ, पापा थे नहीं, मम्मी थी और भैया थे। तो मतलब सास को भी तो पता ही होगा ना कि आपसे शादी हो रही है? पता था, बहुत अच्छे से पता था। लेकिन उसके पहले शादी के लिए मेरे हस्बैंड ने उनकी भाभी की लड़की के साथ के लिए मना कर दिया था, बोला था मेरे से शादी करने के लिए बोल दिया था। इस वजह से वो पता नहीं क्यों ऐसा करती है। वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद करती। अभी ये मुझे लेने आने वाले भी थे, अभी आज आना भी था। तो मेरी सास बोलती है कि उसको क्यों लेके आना है। फिर से इन्होंने आज मुझे बहुत गाली दी, बहुत ज़्यादा ही गाली दी, ताकि लेने ना जाना पड़े। क्योंकि मैंने खुद कहा था बच्चे के लिए कि मुझे जाना पड़ेगा, चली जाती हूँ, एक बार चांस देती हूँ। तो मतलब आपकी सास नहीं चाहती कि आपका घर बसा रहा है? हाँ, सास नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अभी 3 महीने पहले मेरा एक ही भाई था मैम,
एक ही भैया था, उसका एक्सीडेंट इतना भयानक तरीके से हुआ था कि वो खत्म हो गए उस एक्सीडेंट में। 4 बहन के बीच में एक भाई था, पापा भी नहीं थे। मेरे सिस्टर का फोन आया कि दीदी जीजा आ जाओ, शायद जल्दी से ले जाए तो भाई बच जाएगा। लेकिन मेरी सास ने बोला नहीं जाना है, क्या करोगे वहां जाकर, कौन सा मरे हैं, बच ही जाएंगे। लेकिन हम लोग जब पहुंचे ना, मैंने हाथ पैर जोड़े। किसी ने मुझे घर पे, मेरे खुद के घर पे मुझे किसी ने 200 रुपया नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड का दोस्त है, मैंने उससे कहा भैया मैं आपके पैर छू रही, मुझे सिर्फ 200 रुपया दे दो। मैं वही बता रही, मेरे साथ जो बीती है, 200 रुपये दे दो, मुझे भाई के पास जाना है। तो उसने फिर 200 रुपये मेरे हस्बैंड के पास फोन पे किया, तब ये मुझे घर लेकर गए। तब तक मेरा भाई मर चुका था। मैं एक बार अपने भाई से नहीं मिल पाई। जब इन्होंने हर जगह मेरा साथ नहीं दिया ना, मेरा कोई नहीं बचा, तब मैं यहाँ आई थी। तो अभी आप बच्ची के साथ आए? हाँ। बच्चा कितना बड़ा है? 1.5 साल का है। एक ही बच्चा है? लड़का है? लड़का है। तो जब आपकी सास को आपसे शादी ही नहीं करवानी थी तो फिर मतलब उन्होंने फिर क्यों राजी करा? तो मैम आपने कभी अपनी सास से पूछा नहीं? उनको मेरे से प्रॉब्लम ही है, मैं क्या पूछूं उनसे। इतना लड़ते बोलते हैं मेरा। जब मैं यहाँ आई थी ना, तो उनका कहना है कि ये मेरा है, मेरे पति का है, मेरे घर से भाग जाओ। तो मैं एक दिन तो आ गई, तो जिन्होंने शादी कराया ना, तो वो वापस कर दी, बोली जाओ तुम्हारा घर है, भाग कर थोड़ी ना गए हो, आराम से रहो। तो मुझे ताने मारते क्यों आए। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आ गई। वो कहते सब जो भी है वो सब मेरा है, तुम्हारे पति का तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो जैसे होता है ना कि सासों में कि पोता हो गया, पोते की शक्ल देखने के बाद भी आपसे कोई प्यार लगा? कोई प्यार नहीं। जहाँ तक ये बोल रही थी लड़की होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, लड़कियों से उनको बहुत एलर्जी है। तो उनकी कोई भी लड़की नहीं है ना, तो उनको लड़कियों से बहुत एलर्जी है। कह रही है कि मतलब तो मेरे से झगड़ा करती थी, अगर बेटी हुई तो पता नहीं क्या होगा, महाभारत होगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे ऐसा, और लड़का हो गया तो सब ठीक करेंगे, ऐसा बोल रही थी। तो फिर तो लड़का पैदा हो गया? हाँ लड़का हो गया। फिर भी उनको कोई वो नहीं है, लड़के से भी कोई मतलब, जिसको अपने नाते से मतलब ना हो तो वो क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है उनको। अभी भी इतनी गलती की है, एक बार भी अपनी गलती का उनको एहसास नहीं मेरे पति को गलती का एहसास। वो बस यही कहते तू किसी लड़के के साथ भाग गई है। यहाँ पर 2-3 महीने हो गए नरेला लगाकर, 3 महीने हो गए, वो यही बोलते किसी लड़के के साथ भाग गई है। आपका पति ये बोलता है? हाँ बोलते किसी लड़के के साथ में भाग गई। तो आपके पति को यहाँ से कॉल नहीं गई थी जब आप इधर आए? गई थी ना कॉल, फिर भी वो बोलते हैं, सबने बात भी की थी वहां पर, फिर भी यही बोलते कि मैं भाग गई हूँ। ये जो महिलाएं बोलती है ना कि हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे, आप घर पे कॉल क्यों करते हो, हमारी अपनी जिंदगी है। भाई बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे कि हम कॉल करके क्यों इन्फॉर्म करते हैं। आज ये महिला इधर आके रह रही है तो कम से कम इसके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरे पति को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, चाहे वो कितना भी बोलता रहे कि लड़के के साथ भाग गई है। और वीडियो को सामने लाना भी एक औरत के पक्ष में ही जाते हैं कि भाई वो आश्रम में ही रह रही है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद बहुत अलग अलग तरीके का मीनिंग है कि भाई एक तो आप लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ कैसे कैसे केस आते हैं, और जो इन केसेस की तरह ही जो महिलाएं बाहर पीड़ित है वो इधर आके रह सकती है। तीसरा, इनके घर वालों को ये पता चले कि वाकई में महिला आश्रम में रह रही है। तो जब आप इधर आए अपने बच्चे के साथ, तो आपसे किसी भी प्रकार के मायका महिला आश्रम ने पैसे मांगे? नहीं, कोई पैसे नहीं मांगे। क्या आपको खाना पीना दिया जाता है? बहुत अच्छे से दिया जाता है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। तो तीनों टाइम रोटी हाँ, अच्छी सी मिलती है? सब कुछ बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब रोटियां नहीं देते खाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रख रहे हैं यहाँ पर। चाय भी बंदी हुई है? चाय भी बनती है, दूध भी बच्चों को मिलता है। आपके बच्चे को दूध मिलता है? कितने टाइम दूध मिलता है? 2 टाइम। तो जो महिला ये बोलती है ना कि यहाँ पे दूध नहीं मिलता, अभी रिसेंटली एक केस हुआ मेरे साथ कि इंस्टाग्राम पे एक महिला ने बोला कि मैं 3 दिन यहाँ रुकी और रोटियां नहीं दी मुझे बिल्कुल भी, ये चीज और प्रेग्नेंट थी और कह रही मेरे को चाय भी नहीं और मेरे से काम करवाया। आपके सामने अभी 2 प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ रह रही है, क्या उनके साथ ऐसा हमने बर्ताव किया? उनको तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रही है। तो भाई ऐसे अफवाह मत फैलाओ कि आप ठीक है, आप अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप हमारे लिए बुरा भी मत करो।
ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब तक महिला आश्रम की आपको जरूरत है ना, तो महिला आश्रम आपके लिए स्वर्ग से भी ऊपर है। जैसे ही आपका महिला आश्रम से स्वार्थ मतलब कहते हैं ना कि जैसे ही मतलब खत्म हुआ, जैसे ही आपका केस सॉल्व हुआ, महिला आश्रम डे 1 से ही आपके लिए दुश्मन बन जाता है, बहुत खराब जगह बन जाती है। कोई बात नहीं, हम निस्वार्थ सेवा कर रहे करते रहेंगे, मगर प्लीज ये कमेंट सेक्शन में आके झूठ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। खून खौलता है मेरा, बहुत दिल कलपता है मेरा कि भाई तुम ऐसे आश्रम के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो। यहाँ पे तो खाने पीने की रोक टोक ही नहीं है, किचन 24 घंटे खुला रहता है, डोनर्स इतने आते हैं, इतना इवनिंग स्नैक्स मिलता है। शायद आपके घर में भी इतना इवनिंग स्नैक्स नहीं आता होगा, नहीं शायद आता, नहीं। तो अगर हमने बोला ना ये मायका है, तो भाई मायका ही है। सच में मायका ही है मैम, सच में मायका है, जैसा अपना घर होता है वही है बिल्कुल। तो अभी आपकी कोई गुंजाइश है केस सॉल्व होने की? हाँ, बोल रहे थे आने के लिए, बोला भी था, लेकिन वो फिर से झगड़ा कर रहे हैं अपनी मम्मी के बोलने पर। तो क्या ही सुधरेंगे, नहीं लगता कि वो सुधरेंगे। तो अभी आप यहाँ रह रहे हो, तो अभी आप कुछ सीख रहे हो यहाँ पे, जैसे सिलाई वगैरह? अभी कुछ नहीं सीख रहे, बच्चा छोटा है तो कुछ नहीं कर पा रहे। 1.5 साल का बच्चा है। हाँ। तो मैं ये चीज बता दूं कि जो महिला यहाँ पे रह रही हैं, जिनका बच्चा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा दूसरों के पास आराम से रह लेता है, या जो सिंगल है, क्योंकि देखो जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे वाली महिला है, उनको एकदम से हम नहीं डाल पाते, क्योंकि वो भी अपने बच्चे से बंधी होती है कि बच्चा रो रहा है, दूध पीना है, तो उनको हम एकदम से हर चीज में नहीं डालते। वरना यहाँ पे सिलाई भी सिखाई जाती है, पार्लर का कोर्स भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर क्लास है यहाँ पे, कंप्यूटर पे आप सीखो कुछ ना कुछ, वीडियोज देख के आप अपने आप को एजुकेशनल वीडियोज देखो, कुछ भी देखो, कोई मनाही नहीं है। आप परमिशन लीजिए इंचार्ज से, इंचार्ज आपको परमिशन देगी और आप अपना काम करिए। देखिए ये आश्रम है, ये भी एक सोने का पिंजरा ही है, मगर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई महिला चाहेगी कि भाई बॉस हम है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। देखो अगर आप चाहोगे कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करो, कंपेयर करने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे आए हो, आप अपनी मुश्किलों से आए हो ना यहाँ पे, अपनी मुश्किलों के लिए यहाँ पे आए हो, जिससे कि आप अपने डिप्रेशन को दूर करो, अपनी चिंता मुक्त रहो। आप अपने आप को बॉस समझोगे तो फिर तो देखो माहौल ही खराब होगा। और ऐसी बहुत सी औरतें रही हैं यहाँ पे, 0.1% औरतें ऐसी रही हैं यहाँ पे जो बॉसी नेचर रखती है और फिर माहौल खराब करके जाती है। बट कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर रहे और करते रहेंगे। मगर इस वीडियो से मैं ये इनकी सास को ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आपने ये बोला था ना कि बेटी होगी तो महाभारत हो जाएगी, पहले अपने गलेबान में झांक लो कि तुम भी किसी की घर की बेटी हो, समझ आ रही है? बेटी ही हो तभी तुम्हें बहू बनने का वो मिला, फिर तुम सास बनी। सास भी बिना बेटी की नहीं बन सकती। तो ये जो सास है बोलती है ना कि बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, वंश बढ़ाना है, लड़का चाहिए, अपने गलेबान में झांक ले पहले, तू भी बेटी ही है, समझ आ रही है? अगर तेरे माँ बाप ने तेरे को बेटी बोल के फेंक दिया होता तो क्या करती, सास बन जाती तू। और जब इनसे शादी ही नहीं करवानी थी तेरे को अपने लड़के की, तो फिर क्यों करवाई? तूने अपने लड़के की भी जिंदगी खराब करी, इसकी भी करी, और इनके बच्चे की भी जिंदगी खराब हो रही है। तुम लोग शादी क्यों करवाते जब तुम्हें शादी अपने बेटी की झेली नहीं जाती? ऐसी सासों को ना मन करते कि सही में चौराहे पे लाके बहुत मारो। अक्ल ही नहीं है तुम लोगों को कि कैसे अपनी बहू को रखना है, कैसे अपने पोते को रखना है, कैसे अपने बेटे को समझाने की बहू का साथ दे। अबे नहीं करनी शादी, अपने पल्लू के अंदर बांध के रख, क्यों किसी की बेटी, घर की बेटी खराब कर रही है तू? ये मायका कभी इनको बोलेगा नहीं कि तू जा यहाँ से। ये मायका इनको आराम से रख रहा है, अभी भी रख रहा है, रखता रहेगा जब तक ये रहना चाहती है। मगर तुम्हारे अंदर भी अक्ल आनी चाहिए, समझ आ रही है? और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। और इनकी सास से गुजारिश है और इनके पति से भी गुजारिश है, अकल आ जाए तो लेने आ जाना, अदरवाइज हमारे ऊपर बोझ नहीं है, समझ आ रही है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।